हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। ठीक है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम कर रहे हैं गेट 2023 के इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द विलेज वाज नेस्टल्ड इन ए ग्रीन स्पॉट डैश द ओशन एंड हिल्स। ठीक है, नेस्टल्ड का मतलब है सेटल्ड या स्थित है एक ग्रीन स्पॉट में, जो कि है ओशन और हिल्स के बीच में। क्या आएगा? बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसएग्री प्रोटेस्ट एग्री डैश। देखो वर्ड मीनिंग, डिसएग्री मतलब किसी से वही डिसएग्री करना, किसी की बात से सहमत ना होना। प्रोटेस्ट करना, ठीक है, डिसएग्री करेंगे किसी बात से हम प्रोटेस्ट करेंगे। एग्री करेंगे तो क्या करेंगे? उसका सही आंसर है रेकमेंड। ठीक है, कोई कहीं पे भी, ये मान लो सरकार की कोई आती है योजना आती है ना, उससे डिसएग्री करते हैं तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। एग्री करते हैं तो हम दूसरे को रेकमेंड करते हैं कि हाँ ये चीज सही है, ये करके देख कर लो। ठीक है, तो वही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फ्रेब्जुअस नंबर इज डिफाइंड एज थ्री डिजिट नंबर विद ऑल डिजिट्स ऑड एंड नो टू एडजेसेंट एडजेसेंट डिजिट्स बीइंग सेम। है ना, एडजेसेंट लिखा हुआ है, पास पास के डिजिट सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 137 इज ए फ्रेब्जुअस नंबर, सारे डिजिट ऑड हैं और कोई भी दो पास पास के डिजिट सेम नहीं है। वाइल 133 इज नॉट, 133 ऑड तो है बट थ्री थ्री दोनों साथ साथ आ गए। है ना, या तो 313 होता, पास पास नहीं होने चाहिए। हाउ मेनी सच फ्रेब्जुअस नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसको हम एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, इसको अगर एग्जैक्ट नहीं आता हम थोड़ा अप्रोक्सीमेट से भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कि मुझे यूज करने हैं नंबर ऑड, यानी कि मेरे पास 1 3 5 7 9 पांच नंबर है। पांच नंबर डिजिट्स है, पांच डिजिट है मेरे पास, है ना। उससे मैं कितने नंबर बना सकता हूँ? थ्री थ्री डिजिट के। ठीक है, अगर मान लो विद रेपिटेशन, ठीक है, विद रिपीट, कितने भी रिपीट करो, चाहे एक बार करो, दो बार करो, एक बार सोलो रिपीट होता नहीं है, दो बार करो, तीन बार करो, ट्रिपल वन कर दो, ट्रिपल थ्री कर दो। ठीक है, तो मेरे पास पांच मौके हैं पहला डिजिट चूज करने के, पांच तरीके हैं दूसरा, पांच है तीसरा, यानी कि 125। इसका मतलब क्या है कि मैं 1357 को यूज करते हुए मैक्सिमम 125 नंबर बना सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं बना सकता। ठीक है, मैंने सब ट्राई कर लिया, रिपीट भी कर लिया। ठीक है, तो 125 से तो कम ही आने वाला अपन आंसर, नहीं और भी हट गया। दूसरा मैं ये कहता हूं कि मैं तो कुछ नहीं रिपीट कर रहा, चाहे पास हो चाहे ना हो। ठीक है, तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो पहला चूज करने के पांच तरीके हो गए, अब मैंने एक नंबर यहाँ पे रख दिया है, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास चार ही तरीके हैं दूसरा नंबर चूज करने के, फिर तीन है तीसरा के। पांचों का 20 दिया 60, यानी कि मिनिमम 60 बनेंगे विदाउट, अगर अलग अलग कर रहे हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, हम दो डिजिट रिपीट कर सकते हैं बट साथ साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब 60 से ज्यादा ही बनेंगे, तो आ जाएगा 80। ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट 80 भी लाना हमें, तो वैसे कैसे कर सकते हैं? देखो तीनों हो सकता है कि तीनों अलग अलग नंबर हैं, एक ही चीज पॉसिबल है, इसके तो हमने निकाल लिए 60 तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है कि A B A, बस यही हो सकता है। दो डिजिट सेम हो सकते हैं बट दोनों अलग अलग हों। ठीक है, इसके कितने तरीके होंगे? अब सबसे पहले इस ए के लिए मान लो मेरे पास चार तरीके, पांच तरीके हैं। ठीक है, अब बी सेम नहीं हो सकता, बी के चार हैं। अब ये वाले ए का तो एक ही तरीका है ना, ये तो मैंने चूज कर ही लिया है, तो इसमें तो एक ही आ गया, पांच चौका कितने आ गए? 20। तो 60 प्लस 20 कितने आ गए? 80। ठीक है, तो देखो पूरी चीज नहीं भी आती है तब भी हमारा ये सवाल बन रहा है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल टाइप होता फिर तो चलो अलग बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू अबाउट मीन एंड मीडियन ऑफ द स्कोर्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग for GATE 2023? Median is at least as large as mean. Mean is at least as large as median. At most, half the candidates have a score that is larger than median. At most, half the candidates have a score that is larger than mean. ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, मीन मीडियन होता क्या है? मान लो पांच नंबर हैं, 20, 22, 30, 45, 57। ठीक है, अब इसका मीन क्या है?
एवरेज हो गया ना, सबका सम कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, वो आ गया मीन। ठीक है, मीडियन क्या होता है इसकी, जब मैं सारे स्कोर्स को जो भी नंबर हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, मिडल वाले कितने नंबर होंगे, वो होगा मीडियन। ठीक है, तो इसका मीन तो हम निकाल सकते हैं, सबका सम करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीडियन हो गया। ठीक है, अब ये तो ओड नंबर है टोटल, तो मीडियन एक बंदा आ गया। अब ये भी हो सकता है कि इवन नंबर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी हैं, ऐसा कुछ होता, तब बिल्कुल मिडल में तो दो बंदे आ गए, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा इन दोनों का एवरेज। ठीक है, कितना हो गया 75, आधा 37.5, ये हो गया ना मीडियन। ठीक है, अब देखो मीन मीडियन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि मीन हमेशा बड़ा होगा या मीडियन हमेशा बड़ा होगा। मीडियन की डेफिनेशन से ये सवाल होगा, देखो मीडियन क्या कहता है, सीधे ऑप्शन पढ़ो, एट मोस्ट हाफ द कैंडिडेट्स हैव ए स्कोर दैट इज लार्जर देन मीडियन। ठीक है, हमने बोल दिया ना बिल्कुल मिडल वाला, तो मैक्सिमम कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर मीडियन से ज्यादा हो सकता है, हाफ, उससे ज्यादा नहीं। जैसे वो भी इस केस में, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इवन होंगे, तब देखो मीडियन कितना है, 37.5, आधे लोगों का स्कोर इससे ज्यादा है, आधा का कम है। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा सी, एट मोस्ट हाफ हो सकता है। ठीक है, हाफ से थोड़ा कम भी हो सकते हैं, जैसे 30 मीडियन है, दो लोगों का स्कोर 30 से ज्यादा है, ये हाफ से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि इन द गिवन डायग्राम ओवल आर मार्क्ड एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ ए हिल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस डिपिक्ट द टॉप व्यू ऑफ द हिल। ठीक है, तो हमने एक हिल पे क्या किया, एक ऐसे शेप बना दी, ओवल टाइप के, है ना, अलग अलग हाइट पे। तो बोले टॉप व्यू क्या होगा, टॉप व्यू यहाँ से अगर देखोगे, है ना, यहाँ पे आप उड़ रहे हो, आपके पंख लग गए हैं, यहाँ पे उड़ रहे हो, तब आपको कैसे दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ये वाला सर्कल देखो, इसका रेडियस मतलब सेंटर यहाँ पे आएगा ना अप्रोक्सीमेट, देखो क्यों दिख रहा है। फिर ऐसे सर्कल बनते हो जाएंगे, सबसे बड़ा सर्कल देखो यहाँ पे चला गया, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस देखो कम है बहुत, इस साइड वाला बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्यों आ जाएगा, तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि इसको एमटी दिया हुआ है इन्होंने, बट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इन्होंने बोला रेसिडेंसी इज ए फेमस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विद मैनी वेल एस्टेब्लिश्ड इंडिविजुअल्स अमंग इट्स रेजिडेंट्स। ठीक है, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे काफी वेल एस्टेब्लिश लोग रहते हैं ना, और ए रिसेंट सर्वे कंडक्टेड अमंग द residents of a complex revealed that all those residents who are well established in their respective fields happen to be academicians. The survey also revealed that most of these academicians are authors of best selling books। ठीक है, फिर वही पैराग्राफ्स में बताना है। तो अगर देखा जाए, ये मान लो कि ये सारे रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला कि इनमें काफी वेल एस्टेब्लिश लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये होगी वेल एस्टेब्लिश्ड। फिर सेकंड लाइन में बोला कि जितने भी सारे वेल एस्टेब्लिश हैं वो सारे एकेडमिशियंस हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ वेल एस्टेब्लिश्ड, ये एकेडमिशियंस। ठीक है, एसी। ठीक है, फिर लास्ट बोला है कि सर्वे आल्सो रिवील्ड दैट मोस्ट ऑफ दीज एकेडमिशियंस आर ऑथर्स ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक्स, और काफी एकेडमिशियंस जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, सॉरी बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। तो हम बना सकते हैं कि काफी सारे, चलो मैनी। ठीक है, बट वेल एस्टेब्लिश्ड और ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक्स में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो ये हो गया ऑथर। ठीक है, अब इसका जो आंसर बन रहा है सही, अब देखो, सम रेसिडेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स हु आर वेल एस्टेब्लिश इन देयर फील्ड और आल्सो ऑथर ऑफ सम बेस्ट सेलिंग बुक्स। ठीक है, बट इनका आपस में कोई नहीं दिया हुआ रिलेशन। इसी तरह सी में भी वही कहानी है। बी देखो, ऑल एकेडमिशियन रिजाइडिंग इन द कॉम्प्लेक्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन देयर फील्ड, ये गलत है। ऑल वेल एस्टेब्लिश्ड एकेडमिशियंस है, बट उल्टा सही नहीं होगा ना। अब डी उस हिसाब से ही बन रहा है, देखो सम एकेडमिशियंस रिजाइडिंग इन द कॉम्प्लेक्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन देयर फील्ड, है ना, ये सारे एकेडमिशियंस हैं, उसमें से कुछ जो हैं सम वेल एस्टेब्लिश्ड है।
ठीक है, तो आंसर डी आना चाहिए था। इन्होंने डी दिया था पहले, बट बाद में मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये मार्क्स टोल दिया है। ठीक है, तो किसी को कुछ लगे ऐसा कि हाँ इस वजह से हो सकता है, तो नीचे कमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता हैज टू क्लाइंब 5 स्टेयर्स सिटिंग स्टार्टिंग एट द ग्राउंड वाइल रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, 5 स्टेयर्स चढ़ती है। एट एनी स्टेज अंकिता कैन मूव आइदर 1 और 2 स्टेयर्स अपना, या तो एक सीढ़ी चढ़ेगी या दो। ठीक है, 2 स्टेप लेगी। एट एनी स्टेज अंकिता कैन नॉट मूव टू लोअर स्टेप, नीचे नहीं आएगी। लेट Fn denote the number of possible ways in which Ankita can reach the nth stair. For example, F1 is equal to 1, F2 is equal to 2, F3 is equal to 3, the value of F5 is equal to, ठीक है, F1 1 है, F2 2 है, F3 3 है, F5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर अपना 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर तो जाएंगे जाएंगे और माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले देखो मतलब क्या है कि कितने तरीके से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। अगर आपके पास घर पे 15 सीढ़ियां हैं, आप एक एक करके चढ़ जाओ, एक चढ़ो फिर दो चढ़ो फिर एक चढ़ो फिर दो चढ़ो, दो दो करके चढ़ जाओ, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो वही चीज बोली उन्होंने। F1 का मतलब है एक सीढ़ी, एक ही सीढ़ी है, कितने तरीके से चढ़ोगे। एक ही तरीका है कि आप एक स्टेप ले लोगे, चढ़ गए। 2 सीढ़ियां चढ़नी है आपको, कैसे चढ़ सकते हो, या तो एक एक करके चढ़ोगे या दोनों एक साथ चढ़ोगे। 2 तरीके हो गए। 3 सीढ़ियां चढ़नी है, ये तरीका तो है कि 1 1 1 एक एक करके चढ़ गए। या फिर आप क्या करोगे कि यार पहले एक चढ़ लेता हूँ फिर दो चढ़ लूंगा एक साथ, पहले दो चढ़ लेता हूँ एक साथ। ये भी 3 तरीके हो गए। तो इस हिसाब से 5 सीढ़ियों के बताने हैं, तो देखो 4 का भी देख लेते हैं। 1 + 1 + 1 + 1, और एक 2 आ जाए तो 1 + 1 + 2। ठीक है, अब ये 2 लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, या पहले भी हो सकता है। ये 3 तरीके हो गए, है ना, मैंने एक ही साथ लिख दिया। और क्या हो सकता है, 2 + 2। और तो कोई तरीका नहीं है, तो 4 के हो गए, 1 3 4 और 5। ठीक है, अब हम बताना कि 5 कितने वेज चलेगा। तो सबसे पहले देखो एक एक कि 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये तो एक तरीका हो गया। फिर अगर मान लो एक स्टेप दो का ले रहा है वो, तब ये 4 तरीके हो गए ना। पहला स्टेप भी 2 का हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हो गए। फिर 1 + 2 + 2, तो इसके कितने तरीके होंगे। 1 यहाँ पे हो सकता है, 1 2 2 हो सकता है, 2 1 2 हो सकता है, 2 2 1 हो सकता है। कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। ठीक है, और तो कुछ बनेगा नहीं। टोटल कितने हो गए, 4 3 7 और 8। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दिक्कत है कि काफी मुश्किल सवाल है, तो साइंस कोई मास्टर ही बता सकता है। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ, इसको थोड़ा पढ़ लेना। ये पेपर दिया था मैंने तब भी नहीं समझ आया, अभी भी मैंने कोशिश की, तो मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आया ये सवाल। ठीक है, चलो अगला सवाल। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम ग्राफ बन कैसे रहा है, दूसरा कि हम पॉइंट्स पुट करके देख लें। ठीक है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है हमें, वो एफ एक्स दिया है, मोड ऑफ x + 2 माइनस मोड ऑफ x - 1। ठीक है, मोड दिया हुआ है, तो मतलब एफ एक्स हमारा फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो सीधा हम क्यू को तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि क्यू नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, फिर हम कोई भी पॉइंट पुट करके देख लेते हैं कि अब जैसे 0 पे है, अब 0 पे देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3 दिख रही है। 0 पे इसकी वैल्यू 3 तो नहीं है, चलो तो 0 पुट करके देख लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार एस खत्म करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और F0 मोड, 0 + 2 का मोड 2 ही आ जाएगा। फिर 0 - 1 और -1 का मोड 1। ठीक है, तो ये 1 ही आ जाएगा, मतलब एस तो नहीं, एस भी नहीं है। ठीक है, काम खत्म हो गया। अब पी और आर चेक कर लो, देखो पी कांस्टेंट है, -4 पे इसकी वैल्यू, मतलब इधर इधर वैल्यू, -2 से इधर इधर वैल्यू इसकी 3 ही है। यहाँ पे चेंज हो रही है, -4 पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता चल रही, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता 7 होगी। यहाँ पे 3 है, तो मैं F -4 पुट कर रहा हूँ। पहले मोड, मोड -4 + 2 माइनस मोड -4 - 1 मोड। ठीक है, ये आ जाएगा -2 का मोड, ये आ जाएगा -5 का मोड। ठीक है, ये आ जाएगा 2 - 5 -3 का मोड। ठीक है, तो आर भी खत्म हो गया, पी चला गया। ऑप्शन ए। ठीक है,
अगर हमें वैसे, इसको हम नॉर्मल फंक्शन से भी देखते हैं, ग्राफ वगैरह बना के भी देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो हम्म, मान लो कि जो हमारा एफ एक्स होता है, मोड एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं कि एक्स के इक्वल है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, इक्वल टू भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स है अगर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है। सिमिलरली जो हमारा मोड एक्स माइनस टू को एक्स प्लस टू, क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स प्लस टू है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। ठीक है, एक्स अगर दो से ज्यादा है, ठीक है, सॉरी माइनस टू, ठीक है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू उस पॉइंट पे जहां पे जीरो है। ठीक है, और माइनस एक्स प्लस टू है अगर एक्स लेस देन टू है। ठीक है, एक तो माइनस टू पॉइंट आ गया जहां पे ये चेंज होगा। फिर अगर एक्स माइनस वन, ठीक है, ये इक्वल टू होगा एक्स माइनस वन अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन है वन। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लो ग्राफ जो चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू और वन पे चेंज हो रहा होगा। ठीक है, इसको हम आगे लिखते हैं। अब जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तीन हिस्सों में बांटता हूँ इसको। पहले अगर एक्स लेस देन माइनस टू है ना, ठीक है, अगर एक्स लेस देन माइनस टू है तो मुझे इन दोनों को रिप्लेस करना है। अब देखो एक्स जब माइनस टू से लेस देन है तो नेगेटिव आ जाएगा, और ये भी नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आ जाएगी ना, माइनस टू से इधर उधर, इधर उधर। तो बेसिकली मेरा जो एफ एक्स आएगा वो आएगा मोड माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, माइनस, अच्छा एक मिनट, इसको मैं लिखता हूँ माइनस एक्स प्लस टू, माइनस, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को चेंज किया, एक्स ऑफ माइनस टू के लिए माइनस एक्स माइनस टू, ये बन जाएगा प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस थ्री का मोड बन जाएगा थ्री। ठीक है, तो ये सही है। देखो ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि जब एक्स की वैल्यू माइनस टू से लेस देन है तो जो हमारा फंक्शन उसकी वैल्यू थ्री आ रही है। ठीक है, इसी से आ जाएगा हमारा सवाल। और फिर हम कर सकते हैं, अगर सेकंड जब एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन है माइनस टू से, लेस देन है वन से, तब क्या है, तब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसको लेना है ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ एक्स 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 प्लस टू, ये माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस वन है ना, एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस वन का मोड, ये आ जाएगा मोड टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये मोड टू एक्स प्लस वन की ये वाला बन रहा होगा। फिर थर्ड है जब एक्स ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो, तो उस रेंज में दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, मोड एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, मोड एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन, तो मोड थ्री इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो इस हिसाब से, और इसके ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हो अलग अलग, कि पहले क्या करो, मोड एक्स प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करो, इसका ग्राफ प्लॉट करो, दोनों को माइनस करो फिर मोड कर दो। ठीक है, और एक और चीज है, जब इसका मोड हटाओ, इसका मोड हटाओगे तो ये इस तरीके से बनेगा, ये वाला क्यों बन रहा होगा। ठीक है, मोस्टली, हाँ ठीक है, क्यू का मोड लेते हैं तो उससे पी बन रहा है, ये भी चेक करना है एक बार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि एन ओपेक सिलेंडर शोन बिलो इज सस्पेंडेड इन द पाथ ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट सच दैट its shadow is cast on screen oriented perpendicular to the direction of light beam. The cylinder can be reoriented in any direction within the light beam. Under these conditions, which one of the following shadows P, Q, R, S is not possible? देखो कुछ
फालतू में सवाल, 4 लाइनें दे रखी हैं, ओपेक का मतलब जिसके लाइट आर पार ना हो, फिर लटका रखा है उसकी शेडो, ठीक है। सिंपली हमें बस ये चेक करना है कि कौन सा व्यू, साइड व्यू, अपर व्यू, वैसा करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो चीज है कि मान लो लाइट जा रही है ऐसे, ठीक है, पैरेलल। अब कोई भी हम चीज रखेंगे उसकी परछाई बनेगी, ठीक है। तो वही सिलेंडर की परछाई देखनी है कौन कौन सी बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती है। सबसे पहले देखो, सिलेंडर में लटकाया तो पी बन सकती है। तो ओनली मान लो कि लाइट ऐसे जा रही है, सिलेंडर ऐसे पड़ा हुआ है, ओनली जो ये वाला बेस है वो दिख रहा है, वो उस लाइट के सामने है, तो दीवार में परछाई गोल ही बनेगी, तो पी पॉसिबल है, ठीक है। आर भी पॉसिबल है, सिंपल, अगर मान लो सिलेंडर इस तरीके से पड़ा है, ऐसे लाइट जा रही है, तो दीवार पे परछाई ऐसे बनेगी रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये बात सही है। क्यू और एस देखो, क्यू पॉसिबल है जब सिलेंडर थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हो, लटका जैसे इस हिसाब से, ये मानो थोड़ा सा टेढ़ा है, तब परछाई कैसे बनेगी, इस तरीके से, ठीक है, यही क्यू की है। एस नहीं बन सकता कि मान लो अगर सिलेंडर टेढ़ा हुआ तो ये लाइन अगर टेढ़ी हुई तो ये भी तो टेढ़ा होगा, ये इस तरीके से बन रहा होगा, बस बनेगा रेक्टेंगल ही, ठीक है। तो ट्रेपेज, ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। ऑप्शन है डी, एस नहीं बनेगा, बाकी सारे बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेना खुद से, और इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।